हम लोग अभी कल जो हम लोग ने टॉपिक्स किया था वो जरा एक बार रिवाइज करते हैं। फिर हम लोग जो आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है वो जरा कर लेंगे। तो कल हम लोग ने सबसे पहले स्लोप्स के बारे में किया था। तो स्लोप मतलब बेसिकली क्या है? एक लाइन जिसका एक पर्टिकुलर एंगल रहता है। ठीक है, हम लोग ने दो एंगल्स देखा था। एक का एंगल थीटा 2, एक का एंगल थीटा 1। स्लोप किसका ज्यादा है? ये लाइन 2 का स्लोप ज्यादा है, लाइन 1 का स्लोप क्या है? कम। मतलब जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा क्या रहता है? स्लोप रहता है। ये हम लोग ने फर्स्ट चीज देखा था। उसके बाद सेकंड जो टॉपिक देखा था, सेकंड टॉपिक क्या था हमारा? सेकंड टॉपिक था पॉजिटिव स्लोप एंड नेगेटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप कब रहता है? जब हम लोग का एंगल थीटा थीटा क्या रहता है? अक्यूट रहता है। और एंगल मतलब स्लोप कब हम लोग का नेगेटिव रहता है? जब हमारा थीटा क्या रहता है? ऑब्ट्यूज रहता है। ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से ज्यादा, अक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम। स्लोप मतलब क्या होएगा? वैल्यू क्या आएगा उसका? वैल्यू आएगा पॉजिटिव आएगा, और इसका वैल्यू क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको ये जस्ट तीन चार कंसेप्ट बस ये समझना पड़ेगा। अभी इसका मतलब क्या है? सपोज हम लोग जरा दो तीन स्लोप्स देखते हैं। सबसे स्टार्टिंग में हम लोग ने सबसे स्टार्टिंग में देखा था क्या? एस वर्सेस टी का, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ देखा था। ओके, तो हम लोग ने एक सपोज एक लाइन ऐसे बना, तो हम लोग क्या करते हैं? लाइन का स्लोप निकालते हैं। अभी यहाँ पे फर्स्ट चीज आपको क्या नोट डाउन करना है? यहाँ पे फर्स्ट चीज आपको नोट डाउन होएगा कि एंगल क्या है? अक्यूट है। तो फर्स्ट चीज क्या आएगा? स्लोप जो आएगा, स्लोप विल बी पॉजिटिव स्लोप। ये फर्स्ट चीज है। नेक्स्ट चीज आपको एक और चीज इधर समझ रहा है कि स्लोप का जो एंगल है, स्लोप का एंगल सब जगह क्या है? कांस्टेंट है। स्लोप का एंगल सब जगह क्या है? कांस्टेंट। तो स्लोप क्या है? कांस्टेंट। रीजन क्या है? क्योंकि सब जगह इसका एंगल क्या फॉर्म हो रहा है? सेम फॉर्म हो रहा है। अभी ये स्लोप हम लोग को क्या बता रहा है? स्लोप हम लोग को बताता है डेरिवेटिव। तो हम लोग ने मैथमेटिकल टूल्स में किया था। तो ds अपॉन dt मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या देता है? वेलोसिटी देता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपका स्लोप क्या है? अगर आपका स्लोप है कांस्टेंट, मैंने क्या बोला? अगर आपका स्लोप है कांस्टेंट, तो इसका मतलब आपका वेलोसिटी क्या आया? वेलोसिटी आया कांस्टेंट। और वैल्यू क्या है स्लोप का? पॉजिटिव, मतलब आपका इसका वैल्यू क्या आएगा? प्लस वी आएगा। यहां तक क्लियर सबको? हाँ। अभी हम लोग जो नेक्स्ट वाला देखेंगे, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल क्या था? नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल में था कि सपोज हम लोग का स्लोप कुछ ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है। तो अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट ये अपना डिस्प्लेसमेंट रहेगा, ये अपना टाइम रहेगा। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, हम लोग क्या बनाते हैं? इसको टैंजेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे एंगल कितना है? 90 डिग्री। कब? जब टाइम जीरो है। हम लोग चलो इसको टैंजेंट बनाते हैं ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, ये वाले पॉइंट पे तो एंगल क्या हो रहा है? अक्यूट हो रहा है। मैंने और एक टैंजेंट बना इसके आगे, तो एंगल क्या हो रहा है? और कम हो रहा है। मतलब फर्स्ट चीज क्या है? टीटा क्या हो रहा है? टीटा कम हो रहा है। टीटा क्या हो रहा है? 90 से अक्यूट, अक्यूट से और अक्यूट क्या हो रहा है? टीटा डिक्रीज। टीटा डिक्रीज मतलब वेलोसिटी क्या होएगा? वेलोसिटी होएगा डिक्रीज। एंगल कैसे फॉर्म हो रहा है? एंगल फॉर्म हो रहा है लेस देन 90 डिग्री। लेस देन 90 डिग्री मतलब क्या आएगा? स्लोप विल बी पॉजिटिव स्लोप। ये हो गया। अभी नेक्स्ट वाला देखेंगे। नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है? नेक्स्ट वाले में हम लोग कुछ ग्राफ ऐसे देखेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? कर्व को टैंजेंट बनाते हैं। तो फर्स्ट वाले में कितना डिग्री? फर्स्ट वाले में कोई डिग्री बन रहा ही नहीं, तो कितना रहेगा? 0 डिग्री। अभी हम लोग ये पॉइंट कंसिडर करते हैं। यहाँ पे एंगल कितना है? यहाँ पे एंगल है थीटा। हम लोग ये पॉइंट पे कंसिडर करते हैं। सॉरी। तो अभी क्या हो गया? एंगल क्या हो गया? बढ़ रहा है। पहले ऐसे था, एंगल क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब थीटा क्या हो रहा है? थीटा इंक्रीज हो रहा है। थीटा इंक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी क्या होएगा? इंक्रीज।
और एंगल क्या है, एंगल अक्यूट है, तो स्लोप क्या रहेगा, स्लोप विल बी पॉजिटिव। मतलब वैल्यू ऑफ v क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ v विल बी पॉजिटिव। चल ये हम लोग ने कल देखा था, यहां तक हम लोग ने सब जो भी था सब राइट था। अभी वो जरा ग्राफ्स का मैं बोल रहा था ना, कल एक प्रॉब्लम आए थे ग्राफ में, तो जरा पहला वो डिस्कस करते हैं, वो हम लोग ने। तो देखो अभी जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट सपोज इन केस ये जो ग्राफ है, सपोज ये ग्राफ किधर है, नीचे की तरफ, मतलब सपोज हम लोग का डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे आ रहा है। तो अभी ये अपना क्या है, ये अपना डिस्प्लेसमेंट है, ये अपना क्या है, टाइम का। अभी हम लोग क्या करते हैं, इस पे स्लोप बनाते हैं। चलो ये पॉइंट पे, तो इसका टैंजेंट कुछ यहाँ पे आएगा, एंगल कितना फॉर्म होएगा, एंगल कुछ थीटा फॉर्म होएगा। अभी ये वाले पॉइंट पे कंसिडर करते हैं, एंगल क्या दिख रहा है आपको, एंगल बढ़ रहा है दिख रहा है, समझ रहे हैं। पहले क्या था, पहले था 90 डिग्री, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर और टाइम रह रहा है एंगल और बढ़ रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, टीटा क्या हो रहा है, टीटा हो रहा है इंक्रीज। टीटा इंक्रीज मतलब वेलोसिटी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ये क्लियर है, यहां तक क्लियर है। लेकिन एंगल कैसा बन रहा है, एंगल बन रहा है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज बन रहा है मतलब स्लोप क्या रहेगा, स्लोप विल बी नेगेटिव। अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट सॉरी मेरा गलती हो, नेक्स्ट वाले में हम लोग, चलो यहाँ पे बना लिया। हाँ, नेक्स्ट वाले में हम लोग क्या करते हैं, स्लोप को कुछ ऐसे बना। फर्स्ट वाले में हम लोग, चलो ये पॉइंट कंसिडर करते हैं, ये पॉइंट पे हम लोग टैंजेंट बनाते, तो यहाँ पे कुछ एंगल कितना आ रहा है, ये आ रहा है। टाइम के हिसाब से हम लोग नेक्स्ट वाला एंगल बनाएंगे। तो आपको नोटिस हो रहा है, पहले क्या था, बहुत अक्यूट था, फिर अभी क्या हो रहा है, एंगल धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। देखो पहले जो एंगल है बहुत ज्यादा है, एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, टीटा डिक्रीज हो रहा है। टीटा डिक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी क्या होएगा, वेलोसिटी डिक्रीज। और एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज, मतलब स्लोप क्या आएगा, स्लोप विल बी नेगेटिव। ओके प्रियांश, सा ये वरुण क्लियर हो। अच्छा ठीक है प्रियांश, आपको समझा। चलो ये हम लोग ने कल किया था। अभी हम लोग का एक गलती कब हो रहा था, ये एक्सलरेशन के वक्त गलती हो रहा था। तो चलो वो जरा समझते। तो एक्सलरेशन के वक्त आपको चार केसेस समझना पड़ेगा। तो चार केस क्या है, फर्स्ट चीज, जब भी आपका स्लोप कुछ ऐसे दिखेगा, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जैसे एक बाउल जैसा समझो। अगर ये बाउल ऊपर के साइड पे रहेगा, मतलब ये क्या रहेगा, कॉनकेव रहेगा। बाउल अगर ऊपर के साइड रहेगा तो क्या होएगा, कॉनकेव रहेगा, हमेशा याद रखो बाउल ऊपर के साइड रहेगा कॉनकेव। अगर बाउल रहेगा नीचे के तरफ, मतलब उल्टा रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स बोलेंगे। ओके यहां तक सबको क्लियर है, इधर तक किसी को डाउट है। हाँ, कॉनकेव जब रहता है तो हम लोग का एक्सलरेशन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। कॉनकेव जब रहता है तभी एक्सलरेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स जब रहेगा तभी एक्सलरेशन क्या रहेगा, नेगेटिव। ये आपको याद करना है और कुछ नहीं, ये शॉर्टकट है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट चीज, आपको सिर्फ ये दो बस चीजें इसमें याद रखना है और कुछ नहीं, इससे ज्यादा और कुछ याद करने मत जाओ। सपोज एक एग्जांपल देता हूं, और ये किसका ग्राफ रहेगा, ये ग्राफ रहेगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। ये ग्राफ किसका रहेगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। बहुत सिंपल है, ज्यादा टेंशन मत लो। अभी ये देखो यहाँ पे एक चीज आपको मैं ये पूरा क्लियर कट करके समझ जाता हूँ कि क्या एग्जैक्टली exactly हो रहा है करके। चलो हम लोग कन्वेंशनल मेथड जो हम लोग ने स्टार्टिंग में किया वो जरा करते हैं। चलो अब फर्स्ट चीज यहाँ पे क्या हो रहा है, चलो हम लोग ग्राफ को कुछ ऐसे बनाते हैं। चलो ग्राफ को ऐसे बना, ओके मैंने क्या किया, ग्राफ को ऐसे बनाया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे क्या है, टाइम। चलो
पहले में कितना है एंगल, टैंजेंट अगर बनाएगा तो 90 डिग्री। दूसरे पॉइंट पे जो एंगल आएगा ये क्या रहेगा, थीटा। तीसरे पॉइंट पे जो एंगल आएगा ये क्या हो रहा है, और अक्यूट हो रहा है। मतलब थीटा यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई बता सकता है? हाँ, थीटा कम हो रहा है। थीटा कम होएगा तो वेलोसिटी क्या होएगा, लेस होएगा। वेलोसिटी कम होएगा मतलब एक्सेलरेशन क्या होएगा, एक्सेलरेशन भी लेस होएगा ना। एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन लेस हो रहा है मतलब इसका साइन क्या आएगा, नेगेटिव है। ओके, अभी आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कर सकते हो ना, ये क्या है, बाउल कैसा है, कॉन्वेक्स है ना, उल्टा बाउल है। एक्सेलरेशन क्या आता है उल्टे बाउल पे, नेगेटिव। चलो और एक एग्जांपल उठाते हैं। सपोज हम लोग का कुछ ग्राफ जा रहा है, चलो कैसे ग्राफ बनाते हैं, चलो ऐसा बनाते हैं। ओके, ये एस वर्सेस ये क्या है, टी। यहाँ पे चलो फर्स्ट वाला पॉइंट हम लोग ये कंसिडर करते हैं, इस पे हम लोग क्या बनाते हैं, टैंजेंट। तो ये एंगल कितना आएगा, थीटा। चलो ये पॉइंट कंसिडर करते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, थीटा क्या हो रहा है, थीटा बढ़ रहा है। थीटा बढ़ने से क्या बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब क्या बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ेगा। मतलब कौन सा एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नोटिस हो रहा है यहाँ पे टोकरा किधर है, ऊपर की तरफ। कॉनकेव में क्या रहता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। क्लियर, आइडिया क्लियर है। चलो अभी लास्ट दो केस बनाते। लास्ट दो केस में चलो, ये वाला प्रियांश बताएगा। चलो, हाँ प्रियांश, हेलो सुनाई दे रहा है? प्रियांश ये पॉइंट पे एंगल कैसे बनेगा जरा बता सकते हो? चलो मैं आपके लिए बना देता हूँ। चलो ये एक टैंजेंट, टैंजेंट मालूम है ना, सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करता है। वैसे एक और इधर टैंजेंट बनाता हूँ। तो ये रहेगा थीटा वन, ये रहेगा थीटा टू। मैं आपको ये समझाता हूँ, देखो टाइम आगे जा रहा है तो सबसे पहले ये एंगल, थोड़ी देर के बाद ये एंगल फॉर्म हो रहा है। लॉजिक समझा, सबसे पहले ये एंगल फॉर्म होएगा, फिर इसके बाद ये एंगल। आप बता सकते हो एंगल क्या हो रहा है, टाइम के हिसाब से टाइम बढ़ रहा है तो एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, राइट। तो थीटा क्या हो रहा है, स्लोप कम हो रहा है। स्लोप कम होएगा मतलब क्या कम होएगा, हाँ देख, स्लोप मतलब क्या, हम लोग ds बाई डी टी का डेरिवेटिव करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, ये क्या है, v। v क्या है, मैं पूछ रहा, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होएगा, अगर ये स्लोप कम हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होएगा, अरे ये कम हो रहा है तो ये कैसे बढ़ेगा, अगर ये भी कम ही होएगा ना। हाँ, वेलोसिटी कम हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा का मतलब क्या है, आप गाड़ी चला रहे हो, आप अपना स्पीड कम कर रहे हो। स्पीड कम करने का मतलब क्या, एक्सेलरेशन दे रहे हो क्या, तो हाँ कम कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा, क्या आएगा, कम कर रहे हैं मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव, नेगेटिव। तो देखना ये जो टोकरा है ये क्या है, कॉन्वेक्स है ना, ये देखो उल्टा है ना। तो कॉन्वेक्स में एक्सेलरेशन क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। आप कैसे भी ढूंढो, आपको कन्वेंशनल मेथड इजी पड़ रहा है, कन्वेंशनल यूज करो, शॉर्टकट यूज करना है शॉर्टकट यूज करो, टोटली आप पे। चलो इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, अभी नेक्स्ट वाला वरुण बताएगा। हाँ वरुण, यहाँ पे पहला वाला हम लोग ये पॉइंट लेते हैं, ये आ रहा है थीटा। दूसरा पॉइंट हम लोग ये लेते हैं। तो टाइम बढ़ रहा है तो एंगल क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है मतलब थीटा क्या हो रहा है, थीटा बढ़ने से बराबर।
वेलोसिटी बढ़ेगा और एक्सेलरेशन क्या रहेगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव। नोटिस हो रहा है ये टोकरा कैसे ऊपर की तरफ, कौन के मतलब एक्सेलरेशन क्या है पॉजिटिव। तो आप कोई भी मेथड यूज करो, मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिया है, आई होप ये क्लियर हो। अभी आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो है ग्राफ कैसे बनाते। तो कल हम लोग का एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा था, तो हम लोग पहला वो सीखते। तो आप लोग को बस एक ही चीज ध्यान में रखना है, अगर वेलोसिटी और एक्सलरेशन का अगर साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा, प्लस प्लस रहेगा या फिर माइनस माइनस रहेगा, सेम साइन रहेगा, तो आपका स्पीड क्या होएगा, आपका स्पीड होएगा इंक्रीज। ये बस दिमाग में बिठाते रखो, सेम साइन रहेगा तो स्पीड क्या होएगा, इंक्रीज। अगर सपोज वेलोसिटी एक्सलरेशन का साइन क्या रहेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस रहेगा, उल्टा रहेगा, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, तो स्पीड क्या होएगा, स्पीड होएगा डिक्रीज। ये बस आपको दिमाग में बिठा के रखना है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है, ये समझा, ये आइडिया समझा, सेम साइंस स्पीड इंक्रीज, डिफरेंट साइंस स्पीड डिक्रीज। क्लियर है। चलो अभी हम लोग सम सॉल्व करते हैं। कल हम लोग को एक डाउट था ना उस सम में, तो वही। तो एक चीज मैं कल बताने को भूल गया था, क्योंकि मेरे को थोड़ा लेक्चर प्रिपेयर करने को टाइम नहीं मिला था, थोड़ा बीमार था इसलिए, तो आज वो समझा देता। चल ये लिख के हो गया सबका। चल अभी हम लोग देखते हैं, कल हम लोग ने देखा था, कल हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था ये सम में। तो ये सम कुछ था, कुछ ऐसे था सम, कि ये कर्व ऐसे जा रहा है और एक कर्व किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, तो ऐसा था डायग्राम। ओके, तो अभी पहले चीज आपको, एक चीज आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, कि अगर आपका एक और चीज, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट क्या, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो, आप रेस्ट पे हो ना। एक एग्जांपल आप समझो, कि आप यहाँ पे खड़े हो 10 मिनट या 15 मिनट या 1 आवर के बाद, क्या आपने कोई डिस्प्लेसमेंट किया, नहीं किया ना, उसका मतलब क्या रहेगा, आपका वेलोसिटी क्या रहेगा, जीरो। तो जब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट मतलब ऐसा एक स्ट्रेट लाइन आता है, तो आपका वेलोसिटी क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा जीरो। रीजन क्या है, क्योंकि ये कुछ स्लोप बना रहा है क्या, देखो कुछ स्लोप बना रहा है क्या, इसका एंगल क्या रहेगा, अगर इसे बनाएगा तो एंगल क्या है, थीटा कितना है, 0 डिग्री। क्लियर। चल तो अभी ये कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम लोग फर्स्ट यहां से यहां तक के लिए सॉल्व करेंगे, ओके, यहां से यहां तक। तो चलो फर्स्ट वाला हम लोग ये पॉइंट कंसिडर करेंगे, इसके लिए एंगल रहेगा, चलो ये थीटा। सेकेंड पॉइंट हम लोग ये कंसिडर करेंगे, इसका एंगल रहेगा कुछ ये। तो यहाँ पे थीटा क्या हो रहा है, टाइम के हिसाब से थीटा कम हो रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या होएगा, कम होएगा। वेलोसिटी कम होएगा मतलब एक्सेलरेशन क्या होएगा, लेस, मतलब इसका वैल्यू क्या रहेगा, नेगेटिव। आपको ये समझ रहा है टोकरा कैसे उल्टा है ना, उल्टा है मतलब एक्सेलरेशन क्या रहेगा, नेगेटिव। चलो अभी हम लोग देखते हैं वेलोसिटी का साइन क्या रहेगा, एंगल क्या है, एंगल क्या है, कैसा फॉर्म हो रहा है एंगल, अक्यूट। अक्यूट पे स्लोप क्या रहता है, स्लोप इज पॉजिटिव, मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस, हाँ बोलो ना। वेलोसिटी कम हो रहा है ना, वेलोसिटी कब कम होता है, जब डिसलेरेशन करते हैं तब ना, डिसलेरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन ना। हाँ, अभी ये पॉइंट पे देखते हैं, ये पॉइंट पे आके एंगल क्या होता है, ये पॉइंट पे आके थीटा क्या हो जाता है, जीरो होता है। थीटा जीरो मतलब वेलोसिटी क्या होएगा, जीरो। वेलोसिटी जीरो मतलब एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जीरो। क्लियर। अभी चलो ये लास्ट का पार्ट सॉल्व करते हैं, यहां पे हम लोग ये पॉइंट कंसिडर करते हैं।
और ये वाला पॉइंट। तो ये वाला क्या है θ1, ये वाला क्या है θ2। पहले एंगल क्या है ज्यादा, बाद में एंगल क्या हो रहा है कम हो रहा है ना। देखो पहले एंगल क्या है, पहले एंगल है ये, मतलब ये सपोज 135 डिग्री रहेगा, उसके बाद एंगल क्या हो रहा है 120 डिग्री, मतलब थीटा क्या हो रहा है, थीटा डिक्रीज हो रहा है। थीटा डिक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी क्या होएगा, वेलोसिटी होएगा लेस। वेलोसिटी कम मतलब एक्सेलरेशन क्या होएगा कम, मतलब क्या रहेगा नेगेटिव। एंगल कैसे बन रहा है, तो स्लोप क्या रहेगा, स्लोप विल बी नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी का वैल्यू क्या रहेगा नेगेटिव। चलो अभी हम लोग ने ये ग्राफ समझ लिया कि ग्राफ क्या था करके। अभी चलो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं। भी आपको यहाँ पे एक चीज जो मैंने कल बताया नहीं था, वो है आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बस लेना है। आपको क्या लेना है, वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना। बस ये लॉजिक लगाओ, कल हम लोग ने क्या किया था, वेलोसिटी का डायरेक्शन लिया था, इसीलिए जाके हम लोग का ग्राफ में बहुत गड़बड़ हो रहा था। तो ये बस याद रखो, वेलोसिटी का बस क्या लोगे, मैग्नीट्यूड लोगे। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब क्या, स्पीड। लॉजिक क्लियर। वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ स्पीड आएगा ना। ये क्लियर है सबको। चलो अभी यहां पे चेक करो साइन क्या है, साइन ऑपोजिट है। ठीक है, साइन क्या है ऑपोजिट, मतलब स्पीड क्या होएगा, स्पीड होएगा डिक्रीज, लेकिन वेलोसिटी मतलब अपना स्लोप का वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहां पे आता है, ऊपर के पार्ट पे आता है। और क्या हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रहा है, मतलब इसका वैल्यू कुछ डिक्रीज हो रहा है। ओके, ये हो गया। ये पॉइंट पे आके वेलोसिटी क्या होएगा, ये पॉइंट पे आके वेलोसिटी क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था, मतलब याद है। ये पॉइंट पे देखो आके क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, साइन क्या है, साइन सेम है। साइन सेम है इसका मतलब क्या होएगा, स्पीड क्या होएगा इंक्रीज होएगा, लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ रहता है, ओरिजिन के नीचे, मतलब स्पीड क्या होएगा इंक्रीज होते रहेगा, लेकिन क्या रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। समझा सुयोग, अभी कल क्या अपना गलती हो रहा था। हाँ तो ये हम लोग का गलत हो रहा था, ये इंपॉर्टेंट। किसी को इसमें डाउट रहेगा पूछ सकता है, समझा देता हूँ। चलो चलो एक और बार बताते, एक और बार। सबको ये कंडीशन कैसे है समझा ना, ये कंडीशन तो मेरे को लग रहा है किसी को प्रॉब्लम है, कंडीशन तो सबको समझा क्या है करके, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम लोग ने जस्ट इसके पहले देखा था, सेम साइंस स्पीड इंक्रीज, डिफरेंट साइंस स्पीड डिक्रीज। चल ये सबको लॉजिक समझा। हाँ, यहाँ पे साइन क्या है, फर्स्ट पार्ट पे मतलब ग्राफ का जो ये वाला पार्ट था, फर्स्ट पार्ट क्या हो रहा था, साइन क्या है, साइन डिफरेंट है। साइन डिफरेंट है मतलब स्पीड क्या होएगा डिक्रीज ना, डिफरेंट साइंस डिक्रीज। हाँ तो स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी क्या है, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज पॉजिटिव का रहता है ऊपर के पार्ट पे ना। मतलब आपको मालूम है ना, कोई भी वाई एक्सिस पे ये पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव इधर गया तो नेगेटिव, ये मालूम है ना सबको। हाँ, तो ऊपर का पार्ट क्या रहेगा पॉजिटिव। तो मैंने कहा से चालू किया, ऊपर से जीरो तक चालू किया। ये क्लियर है। सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट पे क्या है, साइन क्या है, सेकंड वाला पार्ट मतलब ये वाला जो हाफ है, इस पे क्या हो रहा है वेलोसिटी, मतलब स्पीड क्या हो रहा है, साइन सेम है तो स्पीड क्या होएगा इंक्रीज, मतलब इंक्रीज मतलब बढ़ना चाहिए। कब बढ़ना चाहिए, लेकिन वेलोसिटी का साइन क्या है, वेलोसिटी का साइन इज नेगेटिव, मतलब कहां पे नेगेटिव है, नीचे के पार्ट पे। मतलब ये लॉजिक आपको समझा, देखो इधर क्या रहता है -1, -2, -3, -4, वेलोसिटी क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है ना, समझ रहा है। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा। चलो हम लोग एक और सम करते, चिल मारो, एक और सम करते, ज्यादा टेंशन मत लो।
कल सिर्फ ये एक डिटेल नहीं समझाया करके हम लोग का इतना मिस्टेक हो रहा था इसके लिए। चलो अभी नेक्स्ट वाला पार्ट हम लोग पहले कैसे किए थे, ये वाला कहो, चलो अभी ये वाला कहो। ओके, ये अपना डिस्प्लेसमेंट है, ये अपना टाइम। खुद से ट्राई कर सकते हो या फिर पहले मैं समझाता हूँ, फिर मैं आपको एक सम देता हूँ जहाँ पे आप खुद से ट्राई करो, कोई इशू नहीं। चलो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाला ये वाला पार्ट इधर से फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते, एक ये पॉइंट लेते, टैंजेंट बनाते, ये रहेगा थीटा। फिर एक ये वाला पॉइंट लेते, तो आपको क्या नोटिस हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है। थीटा क्या हो रहा है, थीटा इंक्रीज, थीटा इंक्रीज तो क्या बढ़ेगा, वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। देखो ना आपको ही दिख रहा है कॉनकेव है, कॉनकेव मतलब एक्सेलरेशन क्या रहेगा, पॉजिटिव। आपके ऊपर है, आपको पूरा सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन बताने का काम मैंने किया। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट, नेक्स्ट वाले पार्ट में एंगल क्या रहा है, एंगल कैसे बन रहा है, ऑब्ट्यूज मतलब स्लोप क्या आएगा, स्लोप नेगेटिव मतलब वेलोसिटी का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। चलो ये भी क्लियर है सबको। चलो अभी ये पार्ट पे आके वेलोसिटी क्या होएगा, ये पार्ट पे आके वेलोसिटी जीरो, एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा कि जीरो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पे सॉल्व करते हैं। चलो हम लोग एक ये पॉइंट लेते हैं और एक ये वाला पॉइंट लेते हैं। क्या हो रहा है, पहले एंगल थीटा है, एंगल क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगा मतलब एक्सेलरेशन बढ़ेगा, पॉजिटिव। और एंगल क्या है, तो स्लोप क्या आएगा, स्लोप पॉजिटिव। ओके, चलो अभी हम लोग इसका जरा ग्राफ बनाते हैं। फर्स्ट में पहली चीज, दोनों का साइन क्या है, दोनों का साइन इज, दोनों का साइन डिफरेंट है मतलब स्पीड क्या होएगा, डिक्रीज, डिक्रीज, डिफरेंट साइन पे स्पीड क्या होता है, डिक्रीज होता है ना, देखो जरा चेक करो, हाँ डिक्रीज होता है। और वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव मतलब कहां से चालू होएगा, नीचे से जाएगा, ये पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट पे आके वेलोसिटी क्या होता है, ये पॉइंट पे वेलोसिटी आके क्या होता है, जीरो हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का वैल्यू पॉजिटिव, एक्सीलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव, दोनों का वैल्यू सेम मतलब स्पीड क्या होएगा, इंक्रीज होएगा, इंक्रीज होएगा। और कौन से डायरेक्शन में है, पॉजिटिव के इधर, तो मतलब तो ये होएगा हम लोग का वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। क्लियर है सबको, और दो एग्जांपल दो, अरे और दो मतलब करने पड़ेगा। इस पे टैंजेंट बनाते, सेकंड ये पॉइंट, इस पे टैंजेंट बनाते। एंगल क्या हो रहा है, कोई बता सकता है, टीटा क्या, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ब्लांच बताओ, टीटा क्या हो रहा है, ब्लांच, टीटा कम हो रहा है मतलब क्या कम होएगा, टीटा कम होएगा तो वेलोसिटी लेस, वेलोसिटी लेस मतलब एक्सेलरेशन, हाँ एक्सेलरेशन लेस मतलब कौन सा साइन आएगा, देखो एक्सेलरेशन, देखो वेलोसिटी कम होने का मतलब क्या, आप ब्रेक दबा रहे हो, ब्रेक दबाने से एक्सेलरेशन होता है कि डिसलरेशन होता है, डिसलरेशन, डिसलरेशन का साइन क्या रहेगा, माइनस। समझो ना, बाउल कैसे है आपका, बाउल इज उल्टा ना, उल्टा पे एक्सेलरेशन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। चलो अभी नेक्स्ट एंगल कैसे बन रहा है, एंगल इज
एंगल क्या है? अक्यूट। अक्यूट एंगल पे स्लोप क्या रहता है? पॉजिटिव। तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। चलो अभी सेकंड पार्ट, आर्यन बताओ सेकंड पार्ट पे क्या होएगा यहां से या? चलो पहले ये पॉइंट चेक करते हैं। ये रहेगा थीटा। नहीं नहीं नहीं, अरे चिल, राइट बोला था। देखो पहले एंगल इतना है, पहले एंगल इतना है, फिर एंगल क्या हो रहा है? कम हो रहा है ना। तो थीटा क्या हो रहा है? लेस। थीटा लेस तो क्या लेस आर्यन? वेलोसिटी लेस तो एक्सीलरेशन का साइन क्या आएगा? एंगल कैसे फॉर्म हो रहा है? ओ अक्यूट। ये कौन सा अक्यूट एंगल है बे? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मतलब स्लोप क्या आएगा? एक नंबर। हाँ अभी देखो चलो। हाँ चलो अभी हम लोग को नेक्स्ट क्या बनाने का? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है। ये बहुत सिंपल, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। चलो ट्राई करो खुद से बनाने को, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। चलो फर्स्ट देखो, डिफरेंट साइंस। डिफरेंट साइंस तो स्पीड क्या हो रहा है? स्पीड हो रहा है डिक्रीज, लेकिन वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज पॉजिटिव। तो कहां से चालू होएगा? यहां से किधर जाएगा? जीरो की तरफ जाएगा। यहाँ पे क्या है? दोनों का साइन सेम, सेम है, लेकिन वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव। मतलब किधर आएगा? क्लियर है सबको? कोई डाउट है इसमें? आई होप ये सबको इजी पड़ रहा रहेगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी हम लोग बनाते हैं। चलो अभी मैं आपको एक सम देता हूँ, तो आपको एक क्लियर कट एक आइडिया मिलेगा कि आपको ग्राफ कैसे बनाना है करके। चलो फर्स्ट पार्ट पे आपको दे रहा हूं। चलो फर्स्ट पार्ट पे आपको एस वर्सेस टी दिया है। आपको फर्स्ट क्या बनाने का है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने का है। चलो यहाँ पे क्या हो रहा है? फर्स्ट ये पॉइंट कंसिडर करो, फिर ये पॉइंट कंसिडर करो। क्या हो रहा है? एंगल इंक्रीज हो रहा है। एंगल इंक्रीज हो रहा है मतलब वेलोसिटी क्या होएगा? इंक्रीज होएगा। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो पहले चीज वेलोसिटी इंक्रीज, चलो ये तो बराबर है। एंगल क्या है? अक्यूट है, मतलब क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और एक्सलरेशन देखो क्या है? बाउल ऊपर के तरफ है, मतलब एक्सलरेशन क्या आ रहा है? पॉजिटिव। दोनों का साइन क्या आया? सेम आया। साइन सेम आएगा मतलब क्या होएगा? इंक्रीज होएगा। ये पॉइंट, सेकंड ये पॉइंट। टीटा क्या हो रहा है? टीटा ज्यादा से कम हो रहा है, मतलब टीटा डिक्रीज। वेलोसिटी क्या होएगा? डिक्रीज होएगा। एंगल क्या है? एंगल इज ऑब्ट्यूज, मतलब वेलोसिटी का वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। वेलोसिटी डिक्रीज मतलब एक्सलरेशन क्या होएगा? एक्सलरेशन डिक्रीज होएगा, मतलब क्या आएगा? नेगेटिव साइन आएगा। दोनों का साइन क्या है? दोनों का साइन सेम, मतलब वेलोसिटी क्या होएगा? वेलोसिटी होएगा इंक्रीज, लेकिन कौन से डायरेक्शन में? क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है? पक्का? दीपक फर्स्ट पार्ट में क्या होएगा जरा बता सकते हो? टीटा, टीटा क्या होएगा जरा बता सकते हो? चलो एक पॉइंट लेता हूँ, ये एक एंगल बना है। ये एक पॉइंट देता हूँ, तो टीटा क्या हो रहा है यहाँ पे बता सकते हो? टीटा इंक्रीज होएगा मतलब क्या बढ़ेगा? वेलोसिटी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? एक्सीलरेशन का साइन क्या आएगा? प्लस। चलो वेरी गुड। एंगल क्या है? एंगल इज, तो वेलोसिटी का वैल्यू
चलो वेरी गुड। तो दोनों का साइन क्या है? हाँ सेम साइन है, मतलब स्पीड क्या होएगा? वेरी गुड, स्पीड क्या होएगा यहाँ पे? इंक्रीज होएगा। यहाँ तक तो राइट है, स्पीड क्या हो गया? इंक्रीज। और कौन सी इस पे है? पॉजिटिव। ये तो राइट है। चलो अभी नेक्स्ट वाला सुयोग बताओ। यहाँ पे क्या होगा सुयोग? हाँ तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी भी कांस्टेंट। चलो वेरी गुड। ये हो गया T1, ये हो गया T2। थोड़ा आगे एक्सटेंड। लास्ट वाले पार्ट में वरुण बताओ। यहाँ पे क्या है? नहीं सॉरी, कार्तिक बताओ, कार्तिक बताओ, कार्तिक ने अभी तक आंसर। कार्तिक बताओ। चलो चेक करते हैं। ये थीटा डिक्रीज हो रहा है, थीटा डिक्रीज तो क्या होएगा? एक्सीलरेशन का साइन नेगेटिव, एंगल अक्यूट है, फिर साइन क्या है? हाँ एक्सीलरेशन नेगेटिव। तो हाँ, और कहाँ से चालू होएगा? मतलब पॉजिटिव एक्सिस पे चालू होएगा। क्लियर है सबको? कैसे तो सॉल्व करते करते बहुत सिंपल है। कैसे भी टाइप का, ये हम लोग ने कल ही किया था, कैसे भी टाइप का सम आने दो तो जम जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। चलो अभी हम लोग देखते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, ज्यादा सिंपल था। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की पहले आपको ये जरा समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? एक है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एक एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर इसका आप स्लोप निकालोगे, इसका आप स्लोप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी का स्लोप निकालोगे मतलब आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। सिंपल आइडिया। डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। वैसे अगर आप एक्सेलरेशन का एरिया निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी। अगर आप वेलोसिटी का एरिया निकालोगे, सॉरी वेलोसिटी का एरिया निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। बहुत सिंपल, देखो बहुत सिंपल आइडिया। समझ लो, ये हम लोग का वेलोसिटी वर्सेस क्या है? टाइम ग्राफ। आपको यहाँ पे क्या नोटिस हो रहा है? आपका जो वेलोसिटी है ये क्या हो रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है। आपको पहली चीज यहाँ पे क्या समझना है? वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि आपका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या रहेगा? सिर्फ पॉजिटिव। मतलब अगर आपको एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, क्या लिखोगे? सपोज ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, एक स्ट्रेट लाइन बनाओ, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या? कांस्टेंट है ना। स्पीड एक, देखो देखो सिंपल सिंपल है, देखो यहाँ पे एंगल सेम, यहाँ पे एंगल सेम, यहाँ पे एंगल सेम। इसका मतलब क्या रहेगा? टीटा सेम। टीटा सेम मतलब वेलोसिटी का जो डेरिवेटिव आएगा ये सेम रहेगा। वेलोसिटी का डेरिवेटिव मतलब क्या? डीवी बाई डी टी। डीवी बाई डी टी मतलब क्या? एक्सेलरेशन ना। अगर सॉरी, अगर टीटा कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब क्या? एक स्ट्रेट लाइन आएगा। क्लियर? चलो अगर सपोज, तो सपोज ग्राफ ऐसे आता, ग्राफ सपोज ऐसे आता, तो फर्स्ट चीज आपको क्या नोट डाउन करना है? पहली चीज आपको क्या नोट डाउन करना है? यहाँ पे जो एंगल रहेगा, ये एंगल क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसका मतलब टीटा कांस्टेंट। टीटा कांस्टेंट मतलब डी वी बाई डी टी कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट, लेकिन एंगल क्या है? एंगल इज एंगल ऑब्ट्यूज, मतलब स्लोप क्या आएगा? स्लोप विल बी, मतलब एक्सेलरेशन क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। मतलब इसका कुछ ग्राफ कैसे आएगा? सपोज ये टाइम का ग्राफ रहेगा तो एक्सेलरेशन क्या आएगा? नेगेटिव के साइड पे। क्लियर? और क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कंसेप्ट क्लियर सबको? एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब था? जब उसका एंगल क्या था? अक्यूट था। इसलिए मैंने उसको एक्स एक्सिस के ऊपर बनाया।
यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, स्लोप इज नेगेटिव ना, तो वैल्यू क्या आएगा? क्लियर, आइडिया क्लियर है? सपोज इसमें भी आपको कुछ हम लोग ने जो पहले जो कंसेप्ट किए हैं, अगर सपोज वैसे टाइप का आ रहा है, सपोज कुछ ऐसे आ रहा है, सपोज वेलोसिटी कुछ ऐसे इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक कर्व के फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है, ये वेलोसिटी है, टाइम, सेम कंसेप्ट यूज करो, सेम कंसेप्ट देखो। आप ये पॉइंट ढूंढो, एंगल क्या, थीटा, ये पॉइंट ढूंढो, एंगल क्या, थीटा, एंगल क्या हो रहा है, थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज ना, देखो पहले ऐसा फिर बढ़ रहा है, मतलब क्या इंक्रीज हो रहा है, डीवी बाई डी टी, एक्सलरेशन क्या हो रहा है, एक्सलरेशन इंक्रीज, और एंगल क्या है, एंगल इज एंगल अक्यूट, मतलब एक्सलेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो अगर सपोज आपको एक्सलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है, एक्सलरेशन किधर है, पॉजिटिव की तरफ है, और एक्सलरेशन क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। क्लियर? कैसे भी टाइप का सम आने दो, कैसे भी टाइप का सम, आपको बस कंसेप्ट समझना है, बस कंसेप्ट दिमाग में बिठा के रखो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलो और एक सम देता हूँ, ये आप ट्राई करो। हम लोग ने पहले ऐसे बनाया था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ये सब हम लोग भर भर के इंटीग्रेशन में देखेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल्स में। तो इसलिए अभी मैं आपको इंटीग्रेशन डिटेल में नहीं सिखा रहा हूँ, भी बस हम लोग इसको जस्ट सॉल्व करने को सीखेंगे। जब हम लोग इंटीग्रेशन आएंगे तभी हम लोग के कर्व के बारे में सब सीखेंगे। तो ऐसा टेंशन मत लो, बहुत इजी है समझने को, डिफिकल्ट नहीं। कौन बताएगा, स्मिथ बताओ, स्मिथ। एंगल क्या हो रहा है यहाँ पे, स्लोप क्या होएगा, चलो चेक करते हैं। पहले ये हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है, तो एंगल थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज। थीटा मतलब डीवी बाई डी टी, मतलब एक्सलरेशन, एक्सलरेशन क्या हो रहा है, एक्सलरेशन डिक्रीज होएगा, राइट? हाँ। और एंगल क्या है, अक्यूट एंगल, मतलब एक्सलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। तो सपोज हमें को ग्राफ बनाना है एक्सलरेशन वर्सेस टाइम का। पहले चीज क्या है, एक्सलरेशन क्या है, पॉजिटिव, चलो पॉजिटिव मतलब ऊपर, लेकिन एक्सलरेशन क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है ना, कम हो रहा है मतलब ज्यादा से कितना जाएगा, कम होते जाएगा। आइडिया क्लियर? चलो एक लास्ट सम आप लोग के लिए, बस कंसेप्ट कंसेप्ट क्लियर रखो और कुछ नहीं, कंसेप्ट क्लियर रखो, बहुत हलवा क्वेश्चन। फिर भी मैं सिखा देता हूँ, चलो मैं ग्राफ के बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि आपको कुछ तो समझ में आ जाए। हाँ, अभी साहिल बताओ, यहाँ पे एंगल क्या होएगा, हेलो साहिल सुना दे रहा है? हेलो, हाँ क्या हो रहा है यहाँ पे एंगल, अच्छा ठीक है चलो कोई कौन बताएगा, वरुण प्रियांश बताओ, प्रियांश बताओ एंगल क्या होएगा, एंगल क्या होएगा यहाँ पे, बुक में बना के बताओ। अक्यूट एक नंबर, ये पहला टैंजेंट, दूसरा टैंजेंट कुछ यहाँ पे आएगा, तो ये अक्यूट एंगल है। कौन सा एंगल है ये, हाँ थीटा क्या हो रहा है, पहले ऐसा था फिर और ज्यादा हो रहा है, तो थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो डीवी बाई डी टी इक्वल टू एक्सलरेशन इंक्रीज होएगा।
मतलब एक्सेलरेशन क्या आएगा, इंक्रीज होते रहेगा। और स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, स्लोप इज ऑब्ट्यूज, मतलब स्लोप क्या आएगा, एक नंबर। स्लोप नेगेटिव, मतलब चलो चेक करते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, नेगेटिव मतलब टाइम के नीचे आएगा। और क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बढ़ते जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा, लेकिन कौन से डायरेक्शन में। क्लियर है सबको, कोई डाउट है। सब सब सभी मस्त लगेगा सॉल्व करना। अभी चलो, अभी नेक्स्ट है एरिया। एरिया मतलब क्या, एकदम सिंपल है। सपोज ये आपका, हम लोग ने कल ही किया था ये सब, बहुत सिंपल था। अरे हम लोग ने ऑलरेडी, हम लोग ने पहले भी कर चुके हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। सपोज हम लोग को यहाँ पे टाइम दिया है 0 to 4 टाइम दिया है, और यहाँ पे वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी कितना है, इसका वेलोसिटी 4। आपको पूछा है फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या ढूंढ सकते हो, एरिया ढूंढो। यहाँ पे एरिया देखो, किधर एरिया फॉर्म हो रहा है, कौन सा शेप फॉर्म हो रहा है, ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 4, हाइट कितना है, हाइट भी 4 है, तो कितना आएगा। सपोज ये कुछ इधर तक गया, ऊपर का रब कर रहा हूँ। सपोज ये कुछ इधर तक गया, और ये वाला कुछ तो मैं लिखता हूँ 6। तो आपको ढूंढना है 4 to 6 के लिए, आपको डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है सिर्फ 4 to 6 के लिए। तो देखो फर्स्ट क्या है, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू बेस कितना है, बेस इज 2, हाइट कितना है, हाइट इज 2, 2 और 2 कैंसिल। तो इसका एरिया कुछ कितना आ रहा है, 2 मीटर आ रहा है। वैसे यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। तो रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, रेक्टेंगल का एरिया क्या आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 4, ब्रेथ कितना है 2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 2 + 8, 10 मीटर आएगा। क्लियर है ये। अगर आपको पूछा 0 से लेके 6 तक का डिस्प्लेसमेंट बताने, तो 0 से 6 तक का आप डिस्प्लेसमेंट कैसे बता सकते हो। 0 से 6 तक का अगर आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो इसका हम लोग ने ऑलरेडी ढूंढा था, कितना आ रहा था, 8 मीटर आ रहा था। इसका कितना आ रहा है 10, इसका कितना आ रहा है 2, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 20 मीटर। मतलब ये पूरे जो कर्व का एरिया उठाना पड़ेगा। 18 कैसे आया? इसका कितना आया, 4 × 4 16, 16 का हाफ इज, ओ सॉरी इधर मेरा गलती है, मैंने ये वाला, हाँ बराबर है। 8 + 8 16, 16 + 2 कितना आएगा, 18 मीटर। अगर सपोज आपको पूछा है एक्सलरेशन ढूंढने, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ढूंढ लिया, अभी एक्सलरेशन ढूंढने बोला, तो एक्सलरेशन आप क्या कर सकते हो, स्लोप फाइंड आउट करो। स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2, चलो हम लोग ये पॉइंट लेते हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट। इसका y का वैल्यू क्या है 4, इसको y1 लेते हैं, इसका y का वैल्यू क्या है 0। वैसे हम लोग x2 - x1 करते हैं, इसका x का वैल्यू क्या है, इसका x का वैल्यू इज 4, इसका y का वैल्यू इज 0। तो एक्सीलरेशन क्या आएगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सपोज आपको बोला है ग्राफ बनाने एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का, आप क्या करोगे, 1 मीटर पर सेकेंड से क्या करोगे, सीधा लाइन खींचो, बस इतना ही। चलो अभी ये पार्ट के लिए जोड़ते हैं, 4 to 6 के लिए। 4 to 6 के लिए कौन से दो पॉइंट लोगे, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। सेम फॉर्मूला, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 क्या है, y2 इज, ये पॉइंट के लिए y का वैल्यू इज 6,
ये पॉइंट के लिए y का वैल्यू इज 4, ये पॉइंट के लिए x का वैल्यू इज 6, ये पॉइंट के लिए y का वैल्यू इज 4। तो क्या आ रहा है 2/2 आ रहा है, मतलब कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ पे 8 डालता हूँ, यहाँ पे भी क्या डालता हूँ 8 नहीं, चलो 6 ही रखता हूँ। तो इसके लिए y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आएगा 6 और 8 माइनस 4 यहाँ पे, तो हम लोग का वैल्यू क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर आपको सपोज, ओ सॉरी, अगर आपको सपोज ये पूरे इसके लिए बोला वेलोसिटी वर्सेस टाइम निकालने को, मतलब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ निकालने आपको बोला, तो कैसे निकालोगे? पहले टाइम मेंशन करो, नहीं रुको रुको, पहले टाइम मेंशन करो, टाइम मेंशन करो। पहला क्या आएगा 2 4 6, और यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे क्या है 2। 0 से 4 के लिए क्या है, 0 से 4 के लिए एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 टू 8 के लिए क्या है, आप एक डॉटेड लाइन ऐसा बनाओ, 4 टू 8 के लिए एक्सेलरेशन क्या है, आपको अगर टोटल एक्सेलरेशन बोला आप नहीं ढूंढ सकते हो, क्योंकि इधर वेरिएबल चेंज है वेलोसिटी एक्सेलरेशन। लेकिन आपको ग्राफ बनाने बोला, लेकिन ग्राफ समझ गया ना कैसे बनाते हो करके। एक्सेलरेशन क्या है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 सेकेंड्स के लिए कांस्टेंट रहेगा। फिर 4 टू 6 के लिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट। क्लियर है सबको? चलो अगर आपको सपोज बोला है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ निकाल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस, चलो ये तो हम लोग ने निकाली है तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अगर आपको बोला डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, इसका कितना आया था 8, इसका कितना आया था, इसका आया था आई सपोज 2 into 4, तो अच्छा 10 आया था क्या, नहीं नहीं 2 into 4 आया था, 2 into 4 कितना आएगा 8 मीटर। इसके लिए अभी देखो मैंने वैल्यू चेंज किया है, मैंने वैल्यू चेंज किया तो जरा ध्यान देना। इसके लिए क्या आएगा, चलो चेक करते, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 2 into 4, तो कितना आएगा 8 का हाफ कितना आएगा 4 मीटर आएगा। ओके ये क्लियर है, क्लियर है सबको? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है, बेस इज 2, हाइट इज 4 ना। ठीक है चलो, अभी हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, टाइम बनाएंगे। 2 मीटर, सॉरी 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड। तो 0 से 2 के लिए कुछ मतलब ही नहीं है, हम लोग को 0 to 4 तक का मतलब है। 0 to 4 तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, चलो हम लोग डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 4 6 8 बनाते हैं। 0 to 4 के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 to 4 के लिए डिस्प्लेसमेंट इज 8। इसके बाद हम लोग यहाँ पे थोड़ा आगे बनाते, मेरा इधर डायग्राम दिख रहा है कि मेरे को आइडिया नहीं, चलो ये 10, ये 12 और ये कितना रहेगा 14। अभी 4 to 6 के लिए, 4 to 6 के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, यहां से यहां तक पहुंचने का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा था, चलो चेक करते, 8 + 8 + 4 कितना आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, 20 आ रहा है ना। मतलब ये वैल्यू यहां से किधर जाएगा, 20 के तरफ जाएगा। मतलब उधर मेरे को जगह नहीं है तो आप जरा समझ लेना, ठीक है। तो ये हो गया, इसे आप वैल्यूज से ग्राफ बनाते हैं। एक लास्ट टॉपिक बचा है, सपोज हम लोग ने वेलोसिटी से एक्सेलरेशन ढूंढा, मतलब वो वैल्यूज निकाल के, अभी आपको यहाँ पे रिवर्स करना है, रिवर्स इंजीनियरिंग है बेसिकली। सपोज आपका ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम, बहुत सिंपल है। देखो आपको सिर्फ रिवर्स करना है, जो भी चीजें आप लोग ने किया उसका रिवर्स करो। पहली चीज v क्या है, यहाँ पे v इज, v इज कांस्टेंट, कैसे v कांस्टेंट है, 1 2, वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है ना।
चल मैं फर्स्ट वाला आपके लिए करता हूँ, फर्स्ट वाला आपके लिए करता हूँ। वेलोसिटी का वैल्यू क्या है? वेलोसिटी का वैल्यू इज पॉजिटिव। चलो ये तो क्लियर है। और वेलोसिटी क्या हो रहा है? जीरो से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना, तो वेलोसिटी इज इंक्रीज। तो आपको एक चीज समझ रहा है, एंगल क्या आना चाहिए? एंगल आना चाहिए अक्यूट। दूसरा चीज आपको समझ रहा है, एंगल क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। एंगल क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, मतलब आपका अक्यूट एंगल किस में कन्वर्ट हो रहा है? 90 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या होएगा? फर्स्ट चीज, आपका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या आएगा? कुछ ऐसे आएगा। चलो चेक करते हैं। देखो यहाँ पे ये पॉइंट लो, ये पॉइंट लो, एंगल क्या हो रहा है? एंगल बढ़ते जा रहा है। ठीक है, एंगल बढ़ते जा रहा है मतलब वेलोसिटी क्या होएगा? इंक्रीज होते जाएगा। और दूसरा चीज क्या है? अक्यूट रहना चाहिए। मतलब ये कर्व कैसे रहेगा? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। ये आपको प्रैक्टिस के बाद ही जमेगा, इसको कुछ ऐसा सिंपल रूल नहीं। पहले ये बना लो और दो एग्जांपल देगा तो आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिलेगा क्या करना है। चलो ये हो गया सबका। बस इधर डायग्राम देख के आपको पहले डेटा एनालाइज करना है, उसके बाद ग्राफ करना है। चल अभी नेक्स्ट वाले में हम लोग का कुछ ग्राफ आ रहा है कुछ ऐसे। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज पॉजिटिव, लेकिन स्लोप क्या है? थीटा क्या है? डिक्रीज हो रहा है। मतलब वैल्यू, मतलब पहले चीज स्लोप क्या होएगा? एंगल क्या होते रहेगा? थीटा क्या होते रहेगा? थीटा डिक्रीज होते रहेगा। थीटा क्या होएगा? डिक्रीज होते रहेगा। देखो वेलोसिटी डिक्रीज मतलब क्या? थीटा डिक्रीज ना। हाँ, और एक चीज, वैल्यू क्या है वेलोसिटी का? पॉजिटिव, मतलब एंगल क्या आएगा? एंगल विल बी अक्यूट एंगल। मतलब आपको पहले 90 डिग्री आएगा, उसके बाद क्या होएगा? उसके बाद आपका स्लोप धीरे 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 करके क्या होएगा? 0 डिग्री में कन्वर्ट होएगा। लॉजिक समझ रहा है? हेलो, लॉजिक समझ रहे सबको? देखो पहले आपका क्या आएगा? एंगल अक्यूट, मतलब सबसे अक्यूट एंगल इज 90 डिग्री। उसके बाद क्या हो रहा है? टीटा डिक्रीज होता है। टीटा डिक्रीज हो रहा है मतलब ग्राफ कैसे आएगा? कुछ ये साइड पे कर्व होते दिखेगा। तो मतलब इसका ग्राफ कैसे दिखेगा? देखो पहले क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री से क्या हो रहा है? धीरे 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 करके क्या हो रहा है? देखो पहले 90 डिग्री, फिर धीरे 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 करके क्या हो रहा है? डिक्रीज होते जा रहा है। लॉजिक समझ रहे हैं ना? देखो लॉजिक क्या है? एंगल इज अक्यूट, एंगल अक्यूट मतलब 90 डिग्री पकड़ो। 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? डिक्रीज 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 होते रहना चाहिए। मतलब कैसे आएगा? ये कर्व कैसे जाएगा? ये तरफ जाएगा। लॉजिक वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज नेगेटिव। पहला चीज वेलोसिटी इज नेगेटिव है, ये तो टेंशन नहीं। वेलोसिटी नेगेटिव मतलब एंगल क्या आएगा? ऑब्ट्यूज। ओके, अभी दूसरा चीज क्या है? वेलोसिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वेलोसिटी डिक्रीज मतलब थीटा क्या होएगा? डिक्रीज होएगा। मतलब ऑब्ट्यूज मतलब क्या? 180 डिग्री। 180 डिग्री से आपका ग्राफ क्या हो रहा है? आपका ग्राफ जा रहा है कुछ ऐसे। 180 डिग्री से आपका ग्राफ कैसे जा रहा है? कुछ ऐसे जा रहा है। तो आप चेक करो, आप चेक करो। अगर आपको नहीं याद समझ रहा है तो मैं आपको चेक कैसे करने का समझ। पहली चीज, आप यहाँ पे कोई भी एंगल बनाओगे इसके ऊपर, मतलब ऊपर की साइड कोई भी एंगल बनाओगे तो एंगल क्या आएगा? अक्यूट आएगा। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या है? ये किधर है? नीचे के साइड पे। पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या है? डाउन रहेगा, नीचे के साइड। चलो चेक करते हैं, ये पॉइंट कंसिडर करते हैं।
ये पॉइंट कंसिडर करते हैं। एंगल क्या हो रहा है पहले टीटा, एंगल क्या हो रहा है टीटा इंक्रीज हो रहा है ना यहाँ पे। हेलो लॉजिक समझा? एंगल इंक्रीज हो रहा है लेकिन अपना एंगल क्या होना चाहिए, मतलब ये गलत है। तो मतलब कर्व कैसे आना चाहिए इसका, इसका कर्व आना चाहिए उल्टा। लॉजिक समझा? अगर आप कर्व को ऐसे बनाते हो तो एंगल क्या होता है आपका इंक्रीज होते रहता है, लेकिन जब आप ऐसे बनाते हो तो जब आप ऐसे बनाते हो तो चेक करो, सपोज ये पॉइंट है, ये होएगा थीटा, ये सेकंड पॉइंट। क्या हो रहा है आपका थीटा डिक्रीज होते जा रहा है ना। तो एस वर्सेस टी का ग्राफ कैसे आएगा, एस वर्सेस टी का ग्राफ कुछ क्लियर है सबको, कोई डाउट है अभी? चलो एक लास्ट पार्ट ट्राई करो। आई होप अभी ग्राफ में जाके किसी को कुछ इशू नहीं आना चाहिए, ग्राफ अभी बहुत सिंपल हो गया, सारे जितना हो सके सब वेरिएशन कवर किए, कोई भी टॉपिक आने दो होना चाहिए। अभी लास्ट का जो हम लोग नेक्स्ट अभी इसके बाद हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी फिर रेन मैन प्रॉब्लम वो सब करेंगे, वो जरा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ हम लोग का कल जाके काइनामेटिक्स, कल के फर्स्ट आवर में काइनामेटिक्स हो जाएगा, जरा रिवाइज करो नहीं तो भूल जाओगे। मोल कंसेप्ट पे तो कोई किसी का ध्यान ही नहीं रहेगा, तो गारंटी है। तो जरा मोल कंसेप्ट और ये जरा एक और बार रिवाइज कर लो नहीं तो भूल जाओगे, जो मेहनत किया वो सब पानी में जाएगा। चलो कार्तिक बताओ, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, मतलब थीटा क्या होना चाहिए इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन वेलोसिटी का वैल्यू क्या है, तो एंगल क्या आएगा, एंगल ऑब्ट्यूज, वेरी गुड। एंगल ऑब्ट्यूज है मतलब किधर फॉर्म होएगा ग्राफ, नीचे के साइड। चलो चेक करते, पहले हम लोग क्या करते ग्राफ कुछ ऐसे बनाते, तो ये हम लोग का होएगा फर्स्ट पॉइंट, ये होएगा हम लोग का सेकंड पॉइंट। तो एंगल इधर क्या हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो ये मतलब ये ग्राफ में आएगा, तो उल्टा वाला। चलो ये वाला चेक करते हैं, ये वाले में फर्स्ट पॉइंट, ये वाला सेकंड पॉइंट, एंगल क्या हो रहा है थीटा बढ़ रहा है टाइम के साथ, मतलब हम लोग का एस वर्सेस टी का जो ग्राफ आएगा कुछ ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं? चलो एक एक बड़ा टॉपिक जो सबको डिफिकल्ट पड़ता है वो आप लोग को जम गया, बड़ी बात। चलो अभी अभी हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी का, बहुत मस्त टॉपिक है। तो आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहता है। आप क्या हो, आप एक बस में हो, ठीक है, बस क्या हो रहा है, बस आगे की तरफ जा रहा है। आपको क्या लगेगा अगर आप खुद को देखोगे, आपको क्या लगेगा आप रेस्ट में हो कि मोशन में? हेलो मेरा क्वेश्चन है। वाओ, आप बस में बैठ रहे हो, आप खुद को देख रहे हो, आपको क्या लगेगा आप मोशन में हो, रेस्ट में लगेगा ना। हाँ, आपको बाहर का ऑब्जेक्ट कैसे लगेगा, मोशन। ठीक है, बाहर का ऑब्जेक्ट क्या लगेगा, मोशन। आप क्या करो, आप यहां से, अभी आप बाहर की साइड ऐसे खड़े रहो, अभी आपको क्या लगेगा कौन रेस्ट पे कौन मोशन में? नहीं नहीं, खड़े खड़े एक जगह पे खड़े, तो चलो ये मोशन। तो ये क्या हो रहा है एक्चुअली, आप अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर रहे हो। आपका पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या था, बस था, अभी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, ग्राउंड हो गया।
तो ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है टोटली किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। बहुत सिंपल लॉजिक है, एक्चुअली बहुत सिंपल लॉजिक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। चलो, अभी मैं सपोज एक ट्रॉली पे हूं, ठीक है, और मैं इस पे खड़ा हूं। ओके, मैं इस पे क्या हूं, रेस्ट पे हूं। ट्रॉली किधर जा रहा है, जमीन पे से जा रहा है। ट्रॉली कुछ तो 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। ट्रॉली किससे जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो ये जो ट्रॉली है, पहली चीज आपको क्या लगेगा कि ग्राउंड क्या हो रहा है, ग्राउंड है मोशन में। लेकिन आपको क्या लगेगा, आप किस में हो, रेस्ट में। आपको रेस्ट में क्यों लगेगा, क्योंकि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, ट्रॉली है। आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ट्रॉली। अगर आप सपोज यहां से हट जाओ और यहां पे खड़े रहो, तो आपको अभी क्या लगेगा, कौन मोशन में है, ट्रॉली मोशन में। लेकिन आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। लॉजिक समझ रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या रहता है करके। हेलो, लॉजिक समझा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रहता है, सबको समझा। मैं जरा एक आइडिया आपको देता हूँ, चलो बहुत सिंपल है, ना डिफिकल्ट नहीं। सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा नाम लिखता हूँ इधर, अल्फ्रेड। चलो, यहाँ से सुयो, मेरे को सुयो भागते हुए नजर आ रहा है। ओके, अभी मेरे को क्या कंसिडर करना है, सुयो का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू मी। सुयो का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू, मेरे हिसाब से सुयो भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, मैं हूं रेस्ट में, मतलब 0 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, सुयो का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू अल्फ्रेड, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, वी एस माइनस बी ए। सुयो कितने की स्पीड से भाग रहा है, मैं कितने से भाग रहा हूं, तो मेरे को क्या लगेगा, सुयो 10 मीटर के स्पीड से भाग रहा है। चल, अभी मैं क्या करता हूं, मैं भी सुयो के साथ भागने चालू करता हूं, ठीक है। मैं भी 10 मीटर पर सेकेंड इससे भाग रहा हूं। अभी मेरे को क्या लगेगा, सुयोग और मेरा जो स्पीड है, हम लोग एक ही साथ भाग रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मैं और सुयोग एक ही साथ भाग रहे हैं, ऐसा लगेगा। ये आइडिया समझा। मैं 10 मीटर पर सेकेंड सेम डायरेक्शन में जा रहा हूं, सुयोग भी 10 मीटर पर सेकेंड सेम डायरेक्शन में जा रहा है। मेरे को क्या लगेगा, सुयोग और मेरा मोशन क्या है, सेम है। डिस्टेंस चेंज होएगा, दोनों के बीच में सेपरेशन आएगा। देखो, दोनों एक ही साथ भाग रहा है तो सेपरेशन आएगा क्या। तो मेरे को क्या लगेगा यहाँ पे, सुयोग क्या है, रेस्ट पे है। कैसे, चलो, मेरा वेलोसिटी कितना है, सॉरी सुयोग का वेलोसिटी 10, मेरा वेलोसिटी कितना है 10। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या रहेगा, 0 रहेगा। चलो, अगर सपोज सुयोग ने अपना स्पीड बढ़ा दिया, 20 से भाग रहा है, और मैं जा रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड से, तो अभी क्या होएगा, क्या होएगा जरा बता सकते हो। हाँ, सुयोग मतलब किधर जाएगा, सुयोग किधर जाएगा, आगे चला जाएगा। सुयोग आगे चला जाएगा, रीजन क्या है, क्योंकि उसका रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, ज्यादा। मेरे को क्या लगेगा, सुयोग का स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया। अभी देखो, सुयोग का स्पीड कितना है 20, मेरा स्पीड कितना है 10, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना आ रहा है, 10 मीटर पर। एक्चुअल में सुयोग 20 मीटर से भाग रहा है, लेकिन मैं भी भाग रहा हूं, इसीलिए मेरे को सुयोग का स्पीड थोड़ा कम लगेगा। इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। चलो, और एक एग्जांपल, अगर सपोज मैं उल्टा भाग रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड, तो अभी मेरे को सुयोग का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू मेरा हिसाब से निकालना। तो सुयोग का तो स्पीड कितना है 20, 20 माइनस मेरा स्पीड क्या रहेगा अभी, ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, तो कितना आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे को क्या लगेगा, सुयोग का स्पीड क्या हो गया, बढ़ गया, ऐसा लगेगा।
भले ही वो 20 मीटर के स्पीड से जाने वाले, लेकिन मेरे को क्या लगेगा, वो बड़ा है उसका स्पीड। इसका सिंपल एग्जांपल, दो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ट्रेन क्या लगेगा, बहुत स्पीड लगेगा ना। लॉजिक समझ रहा है? हेलो, लॉजिक समझ रहा है सबको? हम लोग अभी वापस ज्वाइन कर लेना सेम लिंक से, ये समझा देता हूँ अभी, इसके रिलेटेड समझ करेंगे। हाँ, एक्चुअल में काइनेमैटिक्स का लास्ट टॉपिक बहुत सिंपल है, ज्यादा टेंशन मत लो। चलो, ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, ये भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या है, ग्राउंड। इसको लेते पर्सन ए, इसको लेते पर्सन बी। अभी हम लोग को वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लेना है, तो कैसे लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा, बी बी माइनस बी ए। ये दोनों का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। क्लियर? क्या था, क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 20। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 10। कितना आएगा वैल्यू, -10 मीटर पर सेकेंड। मतलब मैं क्या करूंगा, उसको ओवरटेक कर दूंगा। -10 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है, इसका वेलोसिटी क्या है, उल्टा है, मतलब मैं उसके आगे निकल जाऊंगा। सपोज आपको बोला है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ए का वेलोसिटी बी देख रहा है ए को, तो क्या आएगा, बी ए जी माइनस बी बी जी। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 20। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 10। मतलब मुझे क्या लगेगा, इसने अपना स्पीड बढ़ा दिया, मतलब इसका स्पीड क्या है, ज्यादा है। इसके लिए इधर क्या है, साइन प्लस। मेरे को क्या लगेगा, इसका स्पीड स्लो है, इसके लिए इसका साइन क्या आया, माइनस। माइनस का मतलब क्या, मेरे को ऐसा रिलेटिवली फील होएगा कि ये क्या हो रहा है, उल्टा पीछे जा रहा है करके। मेरे को इधर रिलेटिवली फील क्या होएगा, मतलब बी को रिलेटिवली फील क्या होएगा कि ए क्या होएगा, आगे की तरफ जा रहा है करके, मतलब ए का मोशन फॉरवर्ड में है, बी का मोशन किधर है, पीछे। लॉजिक क्लियर? चलो अभी ये सम आप ट्राई कर सकते हो। चलो, एक ट्रॉली है जो कितने स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, ये साइड से जा रहा है, इसको हम लोग ए लेते हैं। ये जा रहा है किसके रिस्पेक्ट पे, ग्राउंड के रिस्पेक्ट पे। चलो ये सॉल्व करो। दोनों का स्पीड्स दिया है विद रिस्पेक्ट टू दियर ग्राउंड दिया है। दोनों ढूंढो ना, दोनों ढूंढो ना, दोनों ढूंढो ना, कुछ बिगड़ने वाला क्या, दोनों ढूंढो, ज्यादा फायदा होगा। चलो आर्यन, फर्स्ट वाला बताओ। हेलो, हाँ बोलो ना, फर्स्ट वाला। ये दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। तो क्या लगेगा, एक्चुअल में कितने स्पीड से जा रहा है, 30। नहीं, मैं रीजन इसका बाद में समझाता हूँ। अभी का जो सम्स बहुत सिंपल है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला डालना डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब सम कॉम्प्लेक्स होते रहेगा ना, तो आपको प्लस डालना है, माइनस डालना है, कंफ्यूजन होगा। तो इसीलिए बेसिक से चालू करो, सम का डिफिकल्टी लेवल जब बढ़ेगा तभी आपको समझेगा कि ये साइन डालने का इंपॉर्टेंस क्या है इसके लिए। अभी के लिए साइन डाल, तो आपको क्या लगेगा, आपको देखो ये जा रहा है कितना है, 30 के स्पीड से, लेकिन आपको कितना लगेगा कि इसका स्पीड कितना है, 40। सॉरी सर, मेरा गलती हुआ। आपको क्या लगेगा कि ये जो 10 मतलब ए है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से एक्चुअल में जा रहा है, लेकिन आपको लगेगा क्या कि ये कितने से जा रहा है, 40 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो? मतलब इसका स्पीड रिलेटिवली बढ़ गया, बोल सकते हैं रिलेटिवली क्या हो गया, बढ़ गया। चलो वरुण बताओ नेक्स्ट वाला। इसका मतलब क्या रहेगा, कौन ऑब्जर्वर रहेगा? नहीं, देखो, हाँ देखो कैसे इंटरप्रेट करने का, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए क्या है अपना ऑब्जर्वर, बी क्या होएगा उसकी तरफ मोशन करेगा।
तो ये क्या हो जाएगा, बी बी जी माइनस बी ए जी। अभी क्या होगा, 30 साइन माइनस कितना आएगा, -40 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सबको? चलो, अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके सम का डिफिकल्टी में इंक्रीज करते जा। चलो, ये तो डायरेक्ट सम से, तो आप देख के भी आप बता सकते हो कि साइन क्या होना चाहिए, साइन वेलोसिटी भी क्या होगा, देख के बता सकते हो। चलो, अभी एक सम देता हूँ जिसमें आपको थोड़ा तकलीफ होगा समझने में। यहाँ पे एक पर्सन है, चलो ये हम लोग इसको हम लोग कार्तिक के लिखते हैं। और यहाँ पे एक बंदा है जो किस पे है, ट्रॉली पे है। ट्रॉली को टी लिखते हैं, जमीन को जी लिखेंगे। और इसके ऊपर एक बंदा है, इसके ऊपर एक बंदा है जो कितना स्पीड से जा रहा है। और ये बंदे को हम लोग नाम चलो आर्यन देते हैं ना। ये 2 मीटर पर सेकेंड। अभी यहाँ पे मेजर कंफ्यूजन आता है। ट्रॉली जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, बहुत कंफ्यूजन है। लेकिन बहुत सिंपल है। अगर आपको क्या करना है, आपको ए विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब आर्यन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू कार्तिक निकालना है। तो चलो मैं आपको ये समझा देता हूँ, चलो टेंशन मत लो, मैं आपको समझा देता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ ए मतलब वेलोसिटी ऑफ आर्यन किसके हिसाब से लेना पड़ेगा, ग्राउंड के हिसाब से। वेलोसिटी ऑफ ए को किसके साथ लेना पड़ेगा, ग्राउंड के हिसाब से। माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्तिक किसके हिसाब से लेना पड़ेगा, ग्राउंड के हिसाब से। कार्तिक का वेलोसिटी ग्राउंड के हिसाब से कितना है, यहाँ पे 90% लोग मिस्टेक करेंगे। वेलोसिटी ऑफ आर्यन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, ये एक्सपेक्टेड था, गलत करोगे। देखो यहाँ पे सुनो सुनो, यहाँ पे जो आर्यन है, आर्यन का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में है, देखो जरा, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन है, ट्रॉली है। ठीक है, तो हम लोग को ये वाला वैल्यू क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो हम लोग इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तरीका क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालो। तो यहाँ पे क्या होएगा, ग्राउंड के बीच में कौन है, एक कौन है, ट्रॉली है ना। ग्राउंड के बीच में कौन है, ग्राउंड और आर्यन के बीच में कौन है, ट्रॉली। तो वेलोसिटी ऑफ आर्यन विथ ट्रॉली माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ ट्रॉली। ये लॉजिक समझा? देखो, वेलोसिटी ऑफ आर्यन विद ग्राउंड चाहिए, मतलब आर्यन और ग्राउंड, लेकिन उन दोनों के बीच में प्रॉब्लम कौन है, ये ट्रॉली ना। तो वेलोसिटी ऑफ आर्यन विद ट्रॉली और वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद ट्रॉली। वेलोसिटी ऑफ आर्यन विद ट्रॉली कितना है, कितना है? अभी यहां पे जरा समझो, आपका ट्रॉली किधर जा रहा है, आपका ट्रॉली जा रहा है आगे के तरफ। आपको क्या लगेगा कि जो भी, देखो एक सिंपल आइडिया, आप बस में बैठे हो, आपको क्या लगेगा कि आपके जो साइड में जो ऑब्जेक्ट्स है सब किधर जा रहे हैं, पीछे की तरफ ना। मतलब ग्राउंड का वेलोसिटी क्या रहेगा, कौन से डायरेक्शन में रहेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो मतलब यहां पे क्या आएगा, -10। लॉजिक समझ रहे हैं? देखो, आप समझो कि आपका ट्रेन जा रहा है 60 किलोमीटर, ऐसे आगे। आपको क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट कितने से जा रहा है पीछे, 60 किलोमीटर से पीछे। आप अपना स्पीड बढ़ाओ, 80 किलोमीटर बढ़ाओ, तो आपको क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट वही स्पीड से पीछे जा रहा है। लॉजिक समझ रहा है? देखो, अगर आपका ट्रेन जा रहा है 60 किलोमीटर से, तो आपको क्या लगेगा कि आपका ऑब्जेक्ट भी पीछे किससे जा रहा है, 60 किलोमीटर से। अगर आप अपना स्पीड 80 कर दो,
तो आपको क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट पीछे और तेजी से जा रहा है। लॉजिक समझ रहे हैं? हेलो, लॉजिक समझा सबको? ठीक है, तो यहाँ पे कितने से जा रही है, 10 मीटर से आगे जा रहा है, तो ग्राउंड कितने से पीछे जा रहा है, कितने से, आप बोलो ना। हाँ, समझ रहे सबको, ग्राउंड कितने से पीछे जाएगा, अरे बोलो, क्या क्या, 10 से पीछे जाएगा ना आगे। हाँ, तो ये क्या होएगा, 2 + 10 कितना होएगा, 12। तो VAG के जगह पे क्या लिखोगे, तो VAK, आर्यन विद रिस्पेक्ट टू कार्तिक कितना आएगा, 12 मीटर पर। क्लियर है? चलो चलो, और ये तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, मेरे को आपका माइंड रीड करने नहीं जमता है। हाँ हाँ, चलो, यहाँ पे हम लोग नए दोस्त लोग को डालते हैं। चलो, यहाँ पे है दीपक, और यहाँ पे है फर्स्ट प्रियांश। प्रियांश इसके ऊपर है, प्रियांश जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड पीछे से, उसका ट्रॉली भाग रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से आगे, चलो 20 मीटर पर सेकेंड। चलो, और हाँ, ट्राई करो, ये प्रियांश है, तो हम लोग को ढूंढना है वेलोसिटी ऑफ प्रियांश विद रिस्पेक्ट टू दीपक। ट्राई करो, 2 मिनट देता हूँ, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। वेलोसिटी ऑफ प्रियांश विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ दीपक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 0। तो ये अपने को ढूंढना है, ये मालूम है क्योंकि ये दोनों के बीच में कौन है, ट्रॉली है। तो हम लोग VPG ढूंढेंगे। तो पहले वेलोसिटी ऑफ प्रियांश विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली माइनस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। प्रियांश किधर जा रहा है, प्रियांश का डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट साइड, मतलब वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव। कार्तिक अभी समझ रहा है, नेगेटिव लेना है कि पॉजिटिव लेना, इसके लिए बोले साइंस जरा समझ कर, इसके लिए बोले। हाँ, अभी वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, ट्रॉली किधर जा रहा है, आगे की तरफ, ग्राउंड किधर जाएगा, पीछे की तरफ ना, और कितना रहेगा उसका वैल्यू, 20, -20। तो -5 + 20 कितना आएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। इधर आ कितना आएगा, 15 - 0। प्रियांश का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दीपक कितना रहेगा, क्लियर है? अभी चलो हम लोग और एक एक वेरिएबल लाते हैं। प्रियांश भी भागने, दीपक भी भागने चालू किया। अभी कौन बताएगा, स्मिथ ने बताया, अभी दीपक बताओ। आपको ढूंढना है वेलोसिटी ऑफ प्रियांश विद रिस्पेक्ट टू दीपक, अभी हम लोग इस पे स्टिक करते हैं। हाँ बोल। हाँ, वेलोसिटी ऑफ प्रियांश विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ दीपक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलो, अभी नेक्स्ट क्या रहेगा, वेलोसिटी ऑफ दीपक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, 10 मीटर्स पर, और वेलोसिटी ऑफ प्रियांश विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मालूम नहीं है, यहाँ पे माइनस। अभी ये तो हम लोग ने ऑलरेडी ढूंढा था, कितना आया था वेलोसिटी ऑफ प्रियांश विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हम लोग को आया था 15 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आया, अगर सपोज आपको बोला है दीपक विद रिस्पेक्ट टू प्रियांश निकालने, तो क्या आएगा, साइन को बस चेंज कर दो। क्लियर है? मतलब अगर, चलो ये समझाने, चलो, दीपक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस प्रियांश विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दीपक का कितना था 10, प्रियांश का कितना था 15। लॉजिक समझ रहे हैं?
अभी हम लोग इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। अभी सपोज ये कार है, एक कार जा रहा है यहां से। ओके, ये कार है और ये कार का स्पीड कितना है, 30 मीटर पर सेकेंड। इसके ऊपर वरुण खड़ा है और वरुण कितने से जा रहा है, वरुण जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ। ये कार है। फिर यहाँ पे एक ट्रॉली है, ये ट्रॉली के ऊपर खड़ा है स्मिथ। ट्रॉली जा रहा है कुछ ये डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से, और स्मिथ जा रहा है ये साइड पे 5 मीटर पर, नहीं चलो 6 मीटर, नहीं 5, 5 अच्छा नंबर। हाँ, अभी आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ वरुण विथ रिस्पेक्ट टू स्मिथ। ट्राई करो। तो 2 मिनट देता हूँ। फर्स्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, वरुण, हाँ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, माइनस क्या आएगा, एस स्मिथ है बे, इतना अच्छा दोस्त है तेरा। हाँ, वेलोसिटी ऑफ वरुण विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मालूम है क्या, मालूम है 10। ये 10 किसके हिसाब से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या रहेगा, कार है ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आपको ढूंढना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ वरुण विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या करोगे, क्या आएगा इसका फॉर्मूला, ग्राउंड और वरुण के बीच में कौन है, ग्राउंड और वरुण के बीच में कौन है, कार, कार है ना। हाँ, तो वेलोसिटी ऑफ, हाँ एक नंबर, वेलोसिटी ऑफ वरुण विद रिस्पेक्ट टू कार, और वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू कार। देखना ग्राउंड और कार, वेलोसिटी के बीच में कौन है, कार है ना, तो वरुण को कार के साथ, ग्राउंड को कार के साथ। देखो, कार किधर जा रहा है, आगे की तरफ, तो ग्राउंड किधर लगेगा, कितने से पीछे जाएगा ग्राउंड, कार ऐसे जा रहा है तो ग्राउंड किधर जाएगा, ग्राउंड का डायरेक्शन किधर रहेगा, कार राइट में जा रहेगा तो पीछे की तरफ जाएगा, तो कितने से पीछे जाएगा, -30 से पीछे। और वरुण का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू कार कितना है, तो कितना आएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। अभी वैसे ही इसे बता सकते हो, बोलो, वेलोसिटी ऑफ, ये ट्रक है, ट्रॉली, ट्रॉली सॉरी ट्रॉली, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना आएगा, 5 -10, तो कितना आएगा, 5 + 10 कितना आएगा, 15। तो चेक करते हैं वेलोसिटी ऑफ ये विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। अभी देखो यहाँ पे कार किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना, तो ग्राउंड किधर जाएगा, पीछे की तरफ, तो ये साइड जाएगा ना ग्राउंड, मतलब ये साइड पे वैल्यू क्या रहता है, प्लस रहेगा ना, राइट साइड पे प्लस रहेगा। हाँ, तो वैल्यू क्या रहेगा, 5 - 10, 5 - 10 कितना रहेगा, -5। अभी ये वाला देखो, ट्रॉली किधर जा रहा है, ट्रॉली जा रहा है ये साइड, तो आपको क्या लगेगा, ग्राउंड कौन सी साइड पे जा रहा है, ये साइड ना। हाँ, मतलब ये साइड पे कितने से पीछे जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड से। और राइट साइड पे हम लोग वैल्यूज को क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं ना, तो ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना आएगा, 10 आएगा। स्मिथ किधर जा रहा है, स्मिथ कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, राइट साइड पे जा रहा है ना, ट्रॉली के हिसाब से, तो 5 +5 लिया। 5 - 10 कितना आएगा, 5 - 10 आएगा -5। समझा। अभी वरुण का वेलोसिटी को 40, इसका वेलोसिटी को कितना लोगे,
-5, तो टोटल वेलोसिटी कितना आएगा? और अगर सपोज बोला है स्मिथ का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वरुण निकाल लें, तो साइन क्या आएगा? -45। बहुत सिंपल है। अभी ये सब आपको प्रैक्टिस के थ्रू सॉल्व करने पाएगा, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस बहुत एफिशिएंट है तो आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो। कैसे, मैं जरा समझाता हूं। देखो, यहां पे दोनों का डायरेक्शन क्या है? हेलो, यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम आएगा। सेम आएगा मतलब 40। यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट, तो मतलब 10 - 5 कितना आएगा? 5। इसका वेलोसिटी कितना है? 10। इसका वेलोसिटी कितना है? 40। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या होएगा? दोनों का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो क्या करना है? ऐड करना है। Perfect. चल और एक एग्जाम्पल समझो, समझो, चिल मारो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अरे सुयोग का है ना, बैटरी खत्म हो गया। चल, अभी यहाँ पे फर्स्ट चीज, ये 10 मीटर पर सेकंड कहाँ पे जा रहा है? ये साइड। 30 मीटर पर सेकंड कहाँ पे जा रहा है? ये साइड। तो टोटल वेलोसिटी कितना आएगा? 30 - 10 आएगा। 20 मीटर पर सेकंड किधर जा रहा है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में? ये साइड पे ना। तो मतलब 20 मीटर पर सेकंड किधर आएगा? ये डायरेक्शन में। अभी यहाँ पे चेक करो, दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है ना, दोनों का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो मतलब ये कितना आएगा? 25 मीटर पर सेकंड। ये किधर जा रहा है? ये साइड। दोनों का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट। ऑपोजिट रहेगा तो क्या करना है? ऐड करना है। कितना आएगा? चल वापस ये जरा ऊपर का सम जरा देख लेते हैं, तो अभी आपको समझेगा। देखो, ये दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो क्या करोगे? ऐड करोगे, कितना आएगा? 40 मीटर पर सेकंड। कौन से डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन। यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना है? 5। इसका वेलोसिटी कितना है? 10। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन में। दोनों का डायरेक्शन क्या है? प्लस करोगे तो क्या आएगा?